दोस्तों जरा सोचो, साल 2030 है, आप सुबह दिल्ली में मीटिंग कर रहे हो और लंच में मुंबई में वड़ा पाव खा रहे हो। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन हाइपरलूप के साथ ये सपना हकीकत बन सकता है। हम बात कर रहे हैं बिजली की रफ्तार से सफर करने की, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। हवाई जहाज भूल जाओ, अब बात हो रही है ट्यूब्स में फ्लाई करने वाले पॉड्स में शहरों के बीच घूमने की, बिना ट्रैफिक और प्रदूषण के। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य है। हाइपरलूप नाम की कमाल की टेक्नोलॉजी से तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब हम हाइपरलूप की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि ये इंडिया के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो हाइपरलूप असल में क्या है? एक कैप्सूल या पॉड की कल्पना करो, स्लीक और मॉडर्न, जो एक ट्यूब के अंदर चलता है। अब मजेदार बात यह है कि इस ट्यूब में लगभग हवा नहीं होती, वैक्यूम जैसा माहौल होता है। यह जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे हवा का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे पॉड आवाज की रफ्तार के करीब बहुत तेज गति से चल सकता है। इसे ऐसे समझो, बैंकों में पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले न्यूमेटिक ट्यूब्स याद हैं? हाइपरलूप भी कुछ इसी तरह काम करता है, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर और जबरदस्त स्पीड से। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, यह सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी है। हाइपरलूप बिजली से चलता है, जिससे यह हवाई जहाज या ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अब इस फ्यूचरिस्टिक टेक को इंडिया में लाते हैं। हमारा देश ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन के कगार पर है और हाइपरलूप सबसे आगे है। सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट की है। सोचो दोस्तों, महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े शहरों के बीच सिर्फ 25 मिनट का सफर। यह कोई दूर का सपना नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर वर्जिन हाइपरलूप पहले ही सक्सेसफुल ट्रायल्स कर चुका है। और भी अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी को अपनाने में बहुत दिलचस्पी दिखा रही है। हाइपरलूप के फायदे सिर्फ स्पीड से कहीं आगे तक जाते हैं। कल्पना कीजिए, शहर पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है और अनगिनत नए मौके पैदा हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कम यात्रा समय, ज्यादा प्रोडक्टिविटी और कार्बन इमिशंस में भारी कमी की, जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ और हरा भरा होगा। और आरामदायक सफर के बारे में तो सोचो ही, एक स्मूथ, साइलेंट और बिना ट्रैफिक के सफर। उन लंबे, थका देने वाले सफर को अलविदा कह दो। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या इंडिया सच में 2030 तक यह कर सकता है? दोस्तों, इसका जवाब है कि यह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऐसा एडवांस सिस्टम बनाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कड़े सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जरूरत है। सरकारी मदद, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स को पार करना बहुत जरूरी है। अगर हम इन चुनौतियों से पार पा लेते हैं, तो हाइपरलूप 2030 तक इंडिया में हकीकत बन सकता है। सवाल यह है, क्या हम ट्रांसपोर्टेशन के इस भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हाइपरलूप पर चढ़ने और भविष्य के सफर का अनुभव करने के लिए उत्साहित हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए।